हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने कुछ नए पॉइंट्स को लेके आज आया हूँ। और अपने कुछ पॉइंट्स में मैं आपको आज अपने इस ब्लॉग में ये बताने की कोशिश करूँगा कि अपनी लाइफ में कुछ टाइम वैल्यू की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उस टाइम वैल्यू को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पूरे लाइफस्टाइल में, यानी कि अपने पूरे वर्किंग आवर्स में। काफ़ी चीज़ मैंने देखा और मैंने सोचा, उसके बाद मैंने उस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट किया अपने उस पे लाइफ में। तभी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे सोचा मैं आप सबसे भी उस चीज़ को शेयर करूँ। आजकल हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और बिज़ी होने के साथ साथ हम अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें को अनबैलेंस कर चुके हैं, और हमारे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं है कि हम उस चीज़ को मैनेज कैसे करें। तो कभी हम किसी के रील्स देख लेते हैं, कभी किसी की वीडियो देख लेते हैं, कभी किसी की मोटिवेशनल स्पीक सुन लेते हैं, कभी कोई बुक्स पढ़ लेते हैं। बट वो ये सब पढ़ने के बाद भी हम बस हार्डली 1 वीक और 2 डेज, 2 4 10 दिन, 2 हफ्ते लगा लो, महीना लगा लो, हम उसको फॉलो करते हैं। बट उसके बाद हम वो अनब्रेकेबल हो जाती है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हो चुका है। बट इन सब के बाद मैंने आज सोचा कि कुछ एक नया यूज़ किया जाए, जो मैं लास्ट 3 मंथ से अपनी लाइफ में खुद यूज़ कर रहा हूँ। और मैं जो भी बातें आपको कहता हूँ वो पहले मैं खुद अपनी लाइफ में, अपने डेली साइकिल में, या कुछ भी आप लगा सकते हो, उसको पहले मैं खुद यूज़ करता हूँ, खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ जब मुझे लगता है, तभी मैं आपको वो चीज़ें आके शेयर करता हूँ। तो आज मेरा का पॉइंट ये है बेसिकली कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट्स में बताऊंगा कि हमारे पास टोटल टाइम 24 घंटे का होता है। यानी कि अगर हम एक वॉच टाइम, क्लॉक टाइम देखें, तो हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अब उस 24 घंटे को हम अपनी लाइफ में कैसे एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ऑफिस में जॉब करते हैं, या अपना बिजनेस चला रहे हैं, या एज अ फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहे हैं, या एक्सवाइजेड हाउस वाइफ को भी मैं इंक्लूड करूंगा कि उसमें हाउस वाइफ भी आ जाते हैं, कि कैसे वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट बेसिकली ये वीडियो सबसे ज़्यादा फोकस करेगा उनको जो अपने जॉब में बिजी हैं, अपने बिजनेस में हैं। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है कि वो अपने टाइम को, अपनी फैमिली टाइम को, और अपने वर्किंग टाइम को, और अपने डेली थोड़ा इन्जॉयमेंट लाइफ को कैसे मैनेज कर सकें। तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि लाइक कि अगर हम देखें, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को अगर हम डिवाइड कर दें, तो बहुत इजी होगा उस काम को, और अपने वर्क काम को, और अपने एक्स्ट्रा वर्क को हम टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास 24 घंटे हैं, और हर किसी की ऑफिस टाइमिंग या बिजनेस टाइमिंग 10 से 7, इंपॉर्टेंट जो टाइमिंग है 10 से 7 है, 9:30 से 6:30 है, किसी के गवर्नमेंट जॉब में 10 से 5 है। तो इस तरीके से सभी के अलग अलग टाइम शेड्यूल है। मतलब अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो हमें 9 घंटे काम करना है, इंक्लूडिंग हमारा लंच आर्ली लेके, तो हमने 9 घंटे काम करना है। तो 9 घंटे में हमारा लंच टाइम तो चलो निकाल दो, किसी का 40 मिनट होता है, किसी का 1 1 घंटा होता है, तो वो लंच टाइम मैं निकालता हूँ। तो हम वर्किंग आवर्स अगर हम कहें तो हम सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। 40 मिनट मतलब सुबह 10 15 मिनट, और शाम को 10 15 मिनट, और लंच टाइम लेके 1 घंटे को मैंने बाइकआउट कर दिया। तो हमारे पास वर्किंग आवर्स टोटल बचे 8 आवर्स। अब इस 8 आवर्स में आपने अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है, बेस्ट काम करना है, बेस्ट, चाहे आप अपने बिजनेस को दे रहे हो, चाहे आप अपने जॉब को दे रहे हो, चाहे अपने फ्रीलांसिंग जॉब को दे रहे हो, चाहे आप घर में अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हो। तो बट ना, अपना ये जो 8 घंटे हैं, वो 8 घंटे आप अपने काम में लगाओ, वो भी फुल एफर्ट के साथ, कि जो मैं इस 8 घंटे में करूँगा वो मेरा बेस्ट होगा। उस काम को मुझे रिपीट नहीं करना। किसी भी पॉइंट से आप ले लो, बिजनेस में है कि आप 8 घंटे अपने गल्ले पे बैठो, शॉप पे बैठो, अपने चेयर पे, ऑफिस चेयर पे बैठो, वर्किंग आवर्स में बैठो 8 घंटे, बट वो 8 घंटे आपको उस काम में देने ही देने हैं। अब आपके पास बचे 16 घंटे। इस 16 घंटे में 8 घंटे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है, कई लोगों की डेली लाइफ में नाइट जो स्लीपिंग आवर्स है, कई लोग 10 से 5 सोते हैं, 10 से 6 भी सोते हैं, 10 से 7 भी सोते हैं, कोई लोग 12 से 6 सोते हैं, कोई लोग, मतलब हर एक का अपना रूटीन है। तो अपने उस टाइम मैनेजमेंट, और एक अच्छी फिलॉसफी, और फिलॉसफी सॉरी, एक अच्छे सर्वे और साइंटिफिक रीज़न भी है कि एक आदमी को एटलीस्ट
6 to 8 आवर्स की स्लीपिंग टाइम यानी कि नींद तो कंपलसरी है अगर उसको अपना काम परफेक्ट तरीके से करना है तो मैंने यहाँ पे 8 घंटे आपको सोने के भी दे दिए कि आप चाहे 12 से 7 सो जाओ, 10 से 7 सो जाओ, 10 से 5 सो जाओ, एक जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट 8 घंटे या 7 घंटे आप अपना डेली लाइफ में स्लीपिंग टाइम निकालो। अगर मैं 8 वर्किंग आवर्स और स्लीपिंग टाइम दोनों निकाल देता हूँ तो बचे हमारे पास सिर्फ टोटल 8 आवर्स। अब इस 8 आवर्स का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप सुनना। 8 आवर्स को अब हमने डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट में। 8 घंटे तो 24 घंटे में से 8 घंटे हमने निकाल दिया सोने में और 8 घंटे हमने निकाल दिया काम करने में। अब जो ये 8 घंटे आपके पास बचे हैं उसको आप काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब इसकी यूटिलाइजेशन को आप चाहे नोट डाउन करो या अपने माइंड में फिट करो, चाहे मोबाइल में फिट करो, जैसे भी आपको लगता है, बट ये 8 घंटे डियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस 8 घंटे में आपने अपना 24 घंटे में से 8 घंटे तो आपने अपनी लाइफ का काम में निकाल दिया और 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिया। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों के हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो हर डॉक्टर आपको ये कहता है वॉक करो, टहलो, सुबह टहलो, शाम को वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ। तो ठीक, यहाँ पे मैंने आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे आपने अपना निकालो, एक्सरसाइज, वॉकिंग या कुछ भी आप अपनी लाइफ में करो जिससे आपका हेल्थ फिट रहे। क्योंकि आपने 8 घंटे काम भी करना है, 8 घंटे सोना भी है, तो बट उसके बाद आपकी बॉडी को फिट भी रहना है। तो उस अगर आप 2 घंटे अगर आप लेते हो तो 2 घंटे में 1 घंटा सुबह आप वॉक करो या 1 घंटे शाम को वॉक करो, या 2 घंटे आप ऊपर नीचे करके सुबह या शाम को भी इंक्लूड कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आप अपनी फैमिली को दो। फैमिली इन द सेंस कि आप अपने मम्मी पापा, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने घर में जो भी है आप उसको स्पेंड करो, उसके साथ कुछ बातें करो, उसके साथ कुछ आप एक्टिविटीज़ करो। बच्चा छोटा है तो आप उसके साथ कुछ प्ले करो, बच्चा बड़ा भी है तो भी आप उसके साथ प्ले कर सकते हो। बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इस 2 घंटे में जो आप फैमिली को टाइम दे रहे हो तो उसमें आपका फ़ोन एक अलग जगह पे स्टोर हो जाए, या आप उसको साइलेंट कर दो या स्विच ऑफ कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। बिकॉज आजकल हम ये देखते हैं कि अगर हम अभी किसी फैमिली के साथ या हम कहीं पे भी 10 मिनट जाते हैं तो हम अपना फ़ोन देखने लगते हैं। और हम फ़ोन में हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते, तो फ़ोन में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक हम अपना फेसबुक देखते हैं और एक हम अपना इंस्टाग्राम देखते हैं। और इंस्टाग्राम में हम क्या देखते हैं, लोगों की रील्स देखते हैं। इससे हमारा टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा, इससे टाइम वेस्ट होता है। तो आप वो 2 घंटा अपनी फैमिली को दो, चाहे अपने किसी काम को दो, बट उस 2 घंटे में आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें। उसके बाद 2 घंटा आप अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका टाइम भी डाइवर्ट हो, आपके काम को कुछ नया मोटिवेशन मिल रहा है वो देखो। या आप अगर लाइक एग्जांपल पूजा पाठ में हो तो आप आधा घंटा 1 घंटा मंदिर या किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे अपने टाइम को यूटिलाइज करके वो 8 घंटे को आपने डिवाइड कर देना है। दिस इज़ नॉट लाइक आप इसको कोई चार्ट मत समझना, कोई चार्ट की आप एक टाइम टेबल रूटीन नहीं बनाओ इसको। क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं हम उसको 1 या 2 दिन 10 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद हम उसको फॉलो नहीं करते। तो आप इसको एज अ रूटीन, चार्ट, टाइम टेबल ना बनाना, आप इसको अपने माइंड में फिट करो कि मुझे ये काम करना ही करना है। 8 घंटे तो आप सो गए, 8 घंटे आपने काम में बिता दिया, बट 8 घंटे को आपने कैसे डिवाइड करना है। कंपल्सरी नहीं कि आज मैंने फिक्स कर लिया है कि 5 to 7 तो मैंने अपनी फैमिली को देना, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट 5 to 7 देना है। बट नो, क्योंकि कभी भी हो सकता है, कभी आपका 5 to 7 में कुछ काम आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब हो, हर एक चीज़ आती है। तो वो टाइम आप ऊपर नीचे करो, उसको बाउंड मत करना। ये जो 8 घंटे एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि जिसको आपने डिवाइड करना है अपने हर एक काम में, उस काम को आपने बाउंड नहीं करना किसी भी वजह से। वो टाइम चाहे आप रात को दो, शाम को दो, दिन को दो, जैसे मर्जी करना है करो। आपने वॉक करनी है, आपने अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और कुछ वर्क, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कुछ नई चीज़ एक्टिविटी करनी है, या कुछ भी करना है, बट जो लास्ट के 8 आवर्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये आप सबके ऊपर है। तो डियर, यही है एक टाइम मैनेजमेंट। और इस टाइम मैनेजमेंट से हम सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है, इस टाइम मैनेजमेंट से हम अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों से जुड़ सकते हैं।
कई आप लोग आजकल देखोगे, हम अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स देखने में इतने बिजी हैं कि घर में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम तो अपनी दुनिया में खुश हैं। बट एक दिन यही चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो टाइम रहते अगर हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं एक ज़रिया हूँ सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ें समझाने का, मानना ना मानना आपके ऊपर है। हाँ, मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है, अपने लाइफ में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं आज खुश हूँ। आप भी उस चीज़ को देख के कैसे यूटिलाइज़ करोगे, ये आपके ऊपर है। तो अगर मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई बात बुरी भी लगी तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। बट एक चीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो भी कुछ होगा वो हर दिन हर वीडियो के माध्यम से आपको मैं ज़रूर बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।